Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture that is based on collinearity of points in the plane. First of all, we will define collinear points. ठीक है, देखें वो points जो straight line पे lie करें उन्हें हम collinear points कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. Two or more than two points lie on same straight line are called collinear. ठीक है, बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हों. वो दो या दो से ज्यादा हमेशा होते हैं. ठीक है, अब देखें अगर हम एक लाइन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट ए बी और सी फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली ए बी सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये कोलिनियर है. ठीक है, तो मतलब इसकी एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कंसिडर करनी है तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अलग से कंसिडर करती हूँ एक पॉइंट एल और एक पॉइंट एम, ठीक है, दो डिफरेंट लाइंस पे आप कंसिडर करते हैं, तो एल और एम कोलिनियर नहीं है. ठीक है, कोलिनियर के लिए आपने हमेशा डिफाइन करना है दोस पॉइंट्स शुड लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमने तीन कंसिडर किया ना, ऐसा भी पॉसिबल है हम ए बी सी डी और एक और पॉइंट ई ले लेते हैं. ठीक है, अगर इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपने देखना हो कि ए बी सी डी ई स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो बेसिकली देखें ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, क्योंकि देखें ए बी सी डी तो कोलिनियर हैं बट ई पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द लाइन, तो बेसिकली ये कोलिनियरिटी की डेफिनेशन को फेल कर रहा है ई पॉइंट. इस वजह से ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन पे मौजूद नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली हमें हमेशा सबसे पहले डिफाइन करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे. As we are discussing the coordinate geometry, so we will locate the points on the line. ठीक है, आप देखें अगर फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं और उस पे कोई एल एम और एन पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए एल एम और एन स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो अगर तो शेप आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है तो देन इट विल बी इजी फॉर अस टू चेक दैट they will lie on the straight line or not. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जस्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जैसे -1 और m गिवन हो 3 विद नेगेटिव साइन और 5, ठीक है, और एक n पॉइंट हम ले लेते हैं 0 ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे ये कहा जाए कि आप चेक करें इन तीनों पॉइंट्स को कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो विदाउट ग्राफ अगर हमें चेक करना हो तो फिर मैथमेटिकल कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सके. ठीक है, उस कंडीशन के लिए ना हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक लाइन कंसिडर करते हैं और उस लाइन पे कोई लाइन सेगमेंट एल एम और एन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो एल एन की लेंथ है वो टोटल 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, और एल एम की लेंथ 2 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो एम एन की लेंथ यहाँ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन हो, तो बेसिकली आपने ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो मतलब अगर हम इन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखें ना, तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी लेंथ आ रही है डेट इज एल एन को चेक करें कि वो बाकी दोनों डिस्टेंसेस के सम के इक्वल है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल एन 6 सेंटीमीटर है, एल एम 2 सेंटीमीटर है और एन एम 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, तो बेसिकली ये कोलिनियरिटी की डेफिनेशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो इन जनरल अगर आपने डिफाइन करना है कि पॉइंट्स 3 हैं वो कोलिनियर है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं कोई से 3 पॉइंट्स और यहाँ पे लेट सी पी क्यू और आर आप पॉइंट ले रहे हैं. ठीक है, आर पॉइंट्स इन द प्लेन. अगर ये प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो बेसिकली पी क्यू और क्यू आर का सम अगर पी आर के इक्वल है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. ठीक है, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इसमें डिस्टेंस की नोटेशन यूज करें
ये जो हम स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे यूज करें ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, कोई से 3 पॉइंट, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए कि हमेशा उनमें 2 लाइन सेगमेंट्स जो आपको गिवन है उनका सम टोटल के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये PQR के लिए था, लेकिन अगर आपसे डिमांड की जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना, जैसे देखिए यहाँ से 3 कंडीशन अराइज होती हैं। अगर तो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस फॉर्म में आ रही है, PQ मिड में लाई कर रहा है और R यहाँ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टेक्निक थोड़ी चेंज करते हैं, लेट्स सी P और मिड में कहीं R मौजूद है और Q एट द एंड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं PR प्लस RQ का जो सम है वो PQ के इक्वल है, ठीक है। तो जो कोलिनियरिटी की कंडीशन है वो बनेगी PR डिस्टेंस प्लस RQ डिस्टेंस इक्वल्स PQ डिस्टेंस, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन है जो कि हम स्ट्रेट लाइंस यूज कर रहे हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो यहाँ पे कंडीशन गिवन हो उसमें P पॉइंट मिडल में लाई कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे R और Q मौजूद हो, तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आप RP प्लस PQ यहाँ पे RQ के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये 3 कंडीशंस होल्ड कर सकती हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है वो LMN PQR XYZ एनी अल्फाबेट यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताना होगा कि कंडीशन क्या आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसी में स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मतलब अगर मैं फिगर ही चेंज कर देती हूँ, अगर P पॉइंट यहाँ मौजूद है, Q पॉइंट यहाँ मौजूद है और R पॉइंट यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं P को Q से ज्वाइन करें और Q को R से ज्वाइन करें, लेट्स सी। तो ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट होती ना तो इसको यूं होना चाहिए था P Q और R, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही तो बेसिकली वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब P Q और Q R का जब आप सम लेंगे ना तो वो कभी भी PR के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल की कंडीशन आ रही होगी। तो मतलब ये जरूरी है कि अगर आप कोई से 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, वो तीनों पॉइंट्स को लीनियर तभी होंगे जब सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस कंडीशन को यूज करके कोलिनियरिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हुए तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बेसिकली यहाँ पे नॉट इक्वल की कंडीशन आती है, तो फिर हमेशा आप उसको नॉन कोलिनियरिटी में लेंगे, ठीक है। नॉन कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होंगे।